बोलो राधे राधे मेरे मेरे प्रिय साधकों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। साधकों, हजार दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे, फिर चाहे धन दौलत हो या किसी के प्रेम के लिए हो या फिर साधकों इज्जत हो, कर्ज से मुक्ति हो, सभी चीजें आपकी हो जाएगी। बस आपको अपने घर में ये दो चीजें छुपा देना है, जिसके बाद शनिदेव की ऐसी कृपा होगी आपके ऊपर कि जो सोचोगे वह चीज आपको मिल जाएगी। माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर में अपना वास करेगी। चाहे दुश्मन कितने भी खतरनाक जादू टोने आपके ऊपर करवाए, कितनी ही खतरनाक तांत्रिक क्रिया करवाएं, कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। साधकों, मुझे पता है आप दुश्मनों से बहुत परेशान हैं। आए दिन कोई ना कोई दुश्मन आपको नीचा गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, आपको परेशान करे जा रहा है। साधकों, लेकिन चिंता ना करें। इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसमें केवल आपको अपने घर में ये दो चीजें चुपके से छुपा देनी है। कहाँ छुपानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद साधकों, पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी, आपके तलवे चाट लेगी। यहाँ तक कि आपके दुश्मन भी आपकी वाहवाही करेंगे। जो लोग एक समय आपकी बुराई करते थे, आपको देखकर हंसते थे, आपके हालातों को देखकर तरह तरह की बातें बनाते थे, जो रिश्तेदार आपकी गरीबी को देखकर आपके ऊपर हंसते थे, जो पड़ोसी आपकी कंगाली को देखकर आपसे रिश्ता तोड़ लेते, आपसे मुंह मोड़ लेते, वो लोग भी अब आपकी इज्जत करेंगे। आपके तलवे चाट साधकों, ऐसी स्थिति अब आपकी होने वाली है। तो आइए साधकों, जान लेते हैं कि आखिर वह दो चीजें कौन सी हैं। क्योंकि साधकों, आपको मैं बता दूं कि ये जो दो चीजें हैं, इनमें ब्रह्मांड की, जी हाँ, इनमें ब्रह्मांड की 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियां समाहित है साधकों। ये दो चीजें जिस भी घर में होती हैं, वो घर साधकों हमेशा धन दौलत से भरा हुआ रहता है। उस घर में कभी कोई बीमारी नहीं लगती है। उस घर के लोग हमेशा एकजुट रहते हैं, हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहते हैं, हमेशा हंसी खुशी भरा माहौल रहता है। उस घर में तो बस आज ही बाजार जाइएगा और जो मैं बताऊं वह दो चीजें लेकर आ जाइएगा और अपने घर में चुपचाप से छुपा दीजिएगा। किसी को बताइएगा मत। देखिए, किसी को बताना नहीं है, ना ही अपनी माँ को बताना है, ना ही अपनी पत्नी को बताना है, ना ही अपने पति को बताना है। जो भी व्यक्ति है अन्य काम चार गया है आपके घर के, उनको बताना नहीं है, बस चुपचाप छुपा देना है और उस चीज को भूल जाना है। उसके बाद साधकों, आप खुद देखेंगे चमत्कार कितना तगड़ा होता है। साधकों, मुझे पता है साधकों, आप अपने जीवन में इतने परेशान हो चुके हैं कि अब साधकों आपकी हिम्मत भी नहीं होती कोई उपाय करने की, कि मंदिर जाने की, भगवान से विनती करने की। क्योंकि साधकों, मुझे पता है कि आपने अपने जीवन में पिछले कुछ सालों में इतने दुख झेले हैं, इतनी संकट आए हैं आपके ऊपर, कि साधकों अब सब चीजों से आपका मन उठता चला जा रहा है। साधकों जी, हाँ, लेकिन एक बार मेरी बात मानकर अपने घर में केवल ये दो चीजें छुपा देना। उसके बाद साधकों, यकीन मान लेना, आपके बुरे दिन बहुत जल्दी बदल जाएंगे साधकों। क्योंकि पुराने समय में भी राजा महाराजा इन दो चीजों को अपने महलों में रखते थे, जिसके चलते उनको मनपसंद जीवन साथी मिलता था, संतान का सुख मिलता था, खजानों की प्राप्ति होती थी, युद्ध में विजय प्राप्त होती थी। तो साधकों, आपको भी मैं वही चीज बताने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए और आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो साधकों शायद ही मना करती है। साधकों, आप बहुत किस्मत वाले हो जो ये वीडियो देख रहे हो। भगवान ने आपको भेजा है ये वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में मुसीबतें, परेशान या बहुत ज्यादा है। और अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल मत करना। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लेना कि भगवान का ही ये संकेत है कि अब आपके दुख भरे दिन बीतने वाले हैं। साधकों, अब दुश्मनों से छुटकारा पाने का समय आ चुका है। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जय बजरंगबली जरूर लिखना। देखिए साधकों, हनुमान जी आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। अभी के अभी जाओ और लिख दो जय बजरंगबली। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है,
चाहे शत्रु की हो, तंत्र मंत्र की हो, आपको डर लगता है किसी दुश्मन से, किसी शत्रु से, किसी तंत्र मंत्र से, तो घबराए नहीं, मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको आपकी समस्या के अनुसार उपाय भी बता दूंगा। साधकों, आइए अब उस मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं, उन दो चीजों के बारे में जानते हैं। साधकों, आखिर वह दो चीजें कौन सी है, आइए बिल्कुल अच्छे से जान लेते हैं। साधकों, कहाँ छुपानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ छुपानी है, किस जगह छुपानी है, कैसे छुपानी है, क्या करना है क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा। तो साधकों, वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि अंत में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। साधकों, यकीन रख लीजिए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और छोड़ने की भूल तो कतई मत करिएगा। देखिए साधकों, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे ग्रहों को बैलेंस करती है, हमारे कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करती है। माता लक्ष्मी का भी जिनसे संबंध होता है, शनिदेव का भी संबंध होता है। और अगर वह चीजें हम अपने पर्स में रखें या अपने घर में एक निश्चित स्थान पर रखें, तो हमारे जो नौ ग्रह है वह संतुलित होकर शनिदेव को मजबूत बनाते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा शुरू होती है। तो साधकों, आज उसी चीजों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए साधकों, सबसे पहली चीज है जायफल जी। हाँ साधकों, जायफल, ज्योतिष शास्त्र में जायफल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है साधकों, और इसका स्थान भी बहुत ऊपर है हमारे शास्त्रों के अनुसार। जायफल द्वारा अगर कोई खास उपाय कर लिया जाए तो साधकों, इससे आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी तंत्र मंत्र किसी दुश्मन ने करवाए हैं, अगर आपके घर में चाहे प्रेत आत्माओं का अड्डा है, भूत प्रेत पिशाच से आप डरते हैं, आपको लगता है कि मेरे घर में किसी शक्ति का, किसी बुरी शक्ति का वास है, तो साधकों उसमें भी ये बहुत मददगार होता है। अगर कोई खास उपाय कर लो आप, या फिर आपके घर में कोई नकारात्मकता है, अगर आपकी किस्मत बहुत खराब चल रही है, हमेशा बैड लक आपको सताता रहता है, तो साधकों, इस जायफल के जरिए आप अपनी जीवन की तमाम परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कर सकता हूं, क्या करना है। बिल्कुल ध्यान से सुनना। साधकों, बाधा अगर दूर करनी है, मान लीजिए आपको साधकों हर चीज में बाधा आ के लिए रही है, कोई काम करने जा रहे हो तो रुकावट आ रही है, शादी होने में बाधा आ रही है, कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो उसमें बाधा आ रही है, हर चीज में रुकावट पर रुकावट आती जाती है। साधकों, तो केवल एक उपाय कर लेना क्या है, ध्यान से सुनिए, आपको पान लेना है। जी हाँ, पान के जोड़े में दो लौंग के साथ जायफल रख देना है। एक पान का पत्ता ले ले, उसमें दो लौंग रख दे, उसके साथ में एक जायफल रख दे, और साधकों, इस पूरे पान के पत्ते को आप हनुमान जी को चढ़ा दें। आप हनुमान जी को चढ़ा दें अपने घर के मंदिर में ही। वहां पर चढ़ाने के बाद वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस पान के पत्ते की घड़ी कर लें और एक लाल कपड़े में उसे बांध दें, अच्छे से बांध लें। और साधकों, उसका एक ताबीज बना लें या फिर एक छोटी सी पोटली बना लें। आप चाहे तो उसे हमेशा अपनी जेब में रखें, या एक ताबीज के रूप में गले में डाल लें, या साधकों अपने पर्स में रख लें, या फिर अपनी साधकों जो हाथ होता है आपके हाथ के ऊपरी हिस्से पर बांध लें, लाल कपड़े में ताबीज के जैसे। यकीन मानिए साधकों, आपका हर काम बनने लगेगा। जो काम साधकों आप करना शुरू करेंगे वह काम हो जाएगा। हनुमान जी हमेशा साथ रहे, हर काम बनेगा चुटकियों में। तो ये उपाय जरूर से जरूर करें। जितनी भी बाधाएं, जितना भी बुरा समय है, जितना भी बैड लक है, जितनी भी साधकों आपकी फूटी किस्मत है, सब चमक जाएगी। कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ाई वगैरह कर रहे हो तो साधकों उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। परीक्षा के लिए जा रहे हो तो वहां भी आपको तरक्की मिलेगी। किसी रिश्ते के लिए जा रहे हो, रिश्ता नहीं हो रहा है, तो वह रिश्ता भी तय हो जाएगा। साथ ही साधकों, व्यापार नया शुरू कर रहे हो तो उसमें भी तरक्की मिलेगी। तो ये उपाय बाधा दूर करने का उपाय है। अगले उपाय की ओर बढ़ूंगा, लेकिन ये चीज थी बाधा दूर करने के लिए साधकों। अब अगला है साधकों, अगर कोई दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहा है,
आपको लगता है कि कोई दुश्मन मुझे नीचा गिराने के लिए मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है। आप तांत्रिक क्रिया से बहुत परेशान हो चुके हैं। घर में आए दिन बड़े बड़े विनाश हो रहे हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कोई नशे पत्ते में है, आपके घर में उसका दिमाग खराब हो चुका है, दिमाग का संतुलन हिलने लगा है। घर के लोग का आए दिन घर में भी झगड़ा, घर के बाहर भी झगड़े हो रहे हैं, घर में कर्ज बढ़ रहा है, शांति का नामो निशान नहीं है। जहाँ दो या तीन लोग घर के बैठते हैं वहां पर झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। कुल मिलाकर घर में अशांति हो रही है। ऐसा लगता है घर में कोई नकारात्मक प्रेत आत्मा ने जन्म ले लिया है, जो पूरे घर को तहस नहस कर रही है। तो साधकों चिंता ना करें। एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे दुश्मन ने चाहे कितना ही खतरनाक उआ का तंत्र मंत्र किया हो, तांत्रिक क्रिया करी हो, तो साधकों वो सारी चीजें नाकामयाब हो जाएगी। सभी चीजों पर पानी फिरे, दुश्मन के मुंह पर तमाचा पड़ेगा। साधकों, अगर आगे से कोई दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा तो वह चीज उसी के ऊपर बुरा असर डालेगी। साधकों, मान लीजिए कोई दुश्मन आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करेगा तो फिर उसका असर रिवर्स हो जाएगा और उसी के ऊपर आएगा। आपको कोई कुछ नहीं होगा, आपको साधकों कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक जायफल ले लीजिएगा साधकों, जी हाँ, एक जायफल ले लीजिएगा। उस जायफल को लेकर हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाकर उस जायफल को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस पर लगा दीजिए। जायफल पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा दीजिए और 5 मिनट तक वहीं पर रखा रहने दें। आप चाहे तो बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, आप चाहे तो हनुमान जी का ध्यान कर लें, आप चाहे तो राम राम का जाप कर लें। कुछ देर बैठ जाए, फिर वो जायफल अपने साथ घर लेकर आ जाए साधकों, और उस जायफल को अपने घर के साधकों, जो मेन होल होता है, जी हाँ, जहाँ मेन होल मुख्य होल होता है, जो मुख्य होल है आपके घर का, वहाँ पर एक छोटा सा गमला रख दें और उस गमले में गाड़ दें। या आप चाहे तो उस घर में अगर टाइल्स है, आपके मुख्य होल में टाइल्स है, तो वह टाइल्स हटाकर वहाँ पर जमीन खोद कर वहाँ पर गाड़ दें, या एक गमला रख दें और उसमें गाड़ दें। कैसे भी करके मिट्टी में गाड़ देना है। साधकों, जब तक वह जायफल आपके घर में गड़ा हुआ रहेगा, चाहे गमला हो या चाहे जमीन के अंदर हो, बस घर का मुख्य होल होना चाहिए। किसी भी कोने में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। बस जमीन में गड़ा हुआ हो या फिर गमले में गड़ा हुआ हो, बस इतना कर ले। यकीन मान लीजिए, मात्र 24 घंटे के अंदर घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, तांत्रिक क्रिया द्वारा, तंत्र मंत्रों द्वारा, सब बाहर होगी। सब साधकों भाग खड़ी होगी। आपके घर के लोगों के ऊपर भी किसी ने अगर तंत्र मंत्र करवाया होगा तो वो विफल हो जाएगा। एक के बाद एक असर करना शुरू होंगे। इसके बाद कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा साधकों। तो ये चीज साधकों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोग साधकों बहुत परेशान रहते हैं। तंत्र मंत्र कई लोगों की जान तक ले लेते हैं। साधकों, घर परिवार टूटकर बिखर जाते हैं। और साधकों कुछ तांत्रिक होते हैं, कुछ पंडित के पास ले जाते हैं और उनको वह और उलझा देते हैं साधकों, और उनसे पैसा ले लेते हैं और गलत गलत उपाय बता देते हैं। उनको जानकारी भी नहीं होती है, जिससे घर में जो नकारात्मकता है वो और ज़्यादा जन्म लेती है और ज़्यादा इसका बुरा असर होने लगता है। तो साधकों ना ही किसी तांत्रिक के पास जाए, ना ही किसी पंडित के पास जाए। मैंने जो उपाय बताया है उसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। जो जायफल है वह किसी भी दुकान पर 1 या 2 रुपए का आपको मिल जाएगा। वो लेकर आपको बस केवल हनुमान मंदिर जाना है और अपने घर में ये उपाय कर देना है, गाड़ देना है। उसके बाद सारे काम आपके बन जाएंगे। किसी दुश्मन से डरने की बात नहीं है। अब साधकों, एक उपाय बता रहा हूं, क्योंकि ये उपाय साधकों बहुत जरूरी है। देखिए, गरीबी कंगाली तो सबको सताती है, पैसे की जरूरत सबको होती है। पैसा कमाते हो, टिकता नहीं है, या फिर पैसा कमा ही नहीं पा रहे हो, कर्ज में डूबते चले जा रहे हो, घर में खुशी नहीं है, शादी होने का नाम नहीं ले रही है। घर के जवान लड़के बूढ़े हो चुके हैं, बेटियां भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई हैं, फिर भी रिश्ता नहीं आ रहा है।
अच्छे घर का रिश्ता नहीं आ रहा है तो चिंता ना करें, ये उपाय करोगे तो व्यापार में तरक्की भी, नौकरी में तरक्की, साथ ही साथ एक नहीं कई जगह से धन कमाने के जरिए बनेंगे। सभी काम आपके बनेंगे, शादी हो, संतान हो, सभी चीज साधकों पूरी होगी। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये सबसे बड़ा उपाय है। साधकों दुश्मन मुक्ति का भी बता दिया, तंत्र मंत्र मुक्ति का भी बता दिया, तंत्र मंत्र मुक्ति का भी बता दिया, दिया बाधा मुक्ति का भी बता दिया। लेकिन ये उपाय सर्व कामना पूर्ति का उपाय है साधकों। यानी कि अगर कोई कामना है, कोई चीज चाहिए, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, अपने मन चाहे जीवन साथी से विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, चाहे जो साधकों, ये उपाय करने से आपकी हर फरमाइश पूरी होगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि साधकों, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। जायफल हमारे धर्म शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण है। पूजा में भी इसका इस्तेमाल होता है, आप तो जानते ही हैं, लेकिन साधकों आपको मैं बताने में होते हैं दूं। ये जो जायफल होता है सबसे ज्यादा शनिदेव को प्रिय होता है। शनिदेव को अगर प्रसन्न करना है तो जायफल का केवल उपाय कर लो, या फिर जायफल अपने पास रख लो। शनि उसका यूं ही मजबूत रहेगा, साधकों कुछ करने की जरूरत नहीं है, शनि हमेशा मजबूत रहेगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुन ले, बिल्कुल ध्यान से ये उपाय के बारे में जान ले, पूरी विधि जान ले। यकीन मान लीजिए, मात्र कुछ घंटों के अंदर असर दिखना शुरू हो जाएगा। चाहे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, औरत चाहिए, मन चाहा विवाह करना हो, किसी को प्रेम में पागल करना है, अपने सारी चीजें होगी। साधकों शारीरिक सुख चाहिए, सभी चीज होगी। साधकों चाहे बीमारी हो, सभी बाधाएं भी दूर होगी। आपके घर में तुलसी माता का पौधा होगा साधकों, जी हाँ, आपके घर में तुलसी माता का पौधा तो होगा ही। साथ में करना क्या है आपको, साधकों 2 जायफल लेकर आने हैं, अच्छे लेकर आना दो, जायफल लेकर आ जाएं। उन दोनों जायफल पर लाल चंदन लगा दीजिए, लाल चंदन लगा दीजिए, और एक जायफल को तुलसी माता के पौधे में गाड़ दीजिए। हमेशा हमेशा के लिए गाड़ के रखें, तुलसी माता के पौधे में गाड़ दीजिए, और निरंतर पानी देते रहिए। तुलसी माता में अगरबत्ती लगाते रहिए, माता रानी की सेवा करते रहिए। तुलसी माता अच्छी बड़ी हो जानी चाहिए, बढ़िया हो जानी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा जायफल है जिस पर आपने चंदन लगाया हुआ है, उसका क्या करना है, ध्यान से सुनिए। उस जायफल को तुरंत जाइए और शिव जी के मंदिर जाना और शिवलिंग पर चढ़ा देना। साधकों, जी हाँ, शिव जी के मंदिर जाना, शिवलिंग पर चढ़ा देना, वहां पर बैठकर अच्छे से पूजा अर्चना करना, शिवलिंग का अभिषेक करना, और लौटते वक्त वह जायफल अपने साथ वापस घर लेकर आ जाना। अब उस जायफल को दोस्त या तो अपने घर की तिजोरी में रखें या अपने पर्स में रखें, जहां भी धन रखते हो साधकों, जहां जहां भी लक्ष्मी का स्थान है, जहां धन रखते हो आप, जहां अपने घर की स्त्रियों के जेवर रखते हो, जी हाँ, जहां आप अपने घर की स्त्रियों के जेवर रखते हो वहीं पर रखना साधकों। यकीन रख लेना, इतना शानदार बदलाव आपके जीवन में आएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। अर्श से साधकों, जी हाँ, अर्श से जो लोग भी आपको देखेंगे साधकों, उनको भी ऊपर अपनी नजर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उनसे भी ऊपर जाओगे। बहुत ही शानदार बदलाव चाहे आर्थिक स्थिति में हो, करोड़पति बनना हो,